चल रहा है, अभी तक एक भी पेशी में नहीं आए हैं और अब अदालत ने कहा है कि अगली में नहीं आएंगे तो एक तरफा फैसला होगा। कभी कहते हैं हमने 1 लाख रुपया अच्छी नदी बढ़ा दी, कभी कह रही है 2 लाख रुपया। हम उसके लिए लिख के देते हैं तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तो पैसा ही नहीं आ रहा। और अब ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या तब जा कर के याद आई कि भाई वो हो कुछ मित्र छूट गए हैं, उनको भी भर्ती दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है और विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लेकर आज विपक्षी विधायक सदन के बाहर पहुंचे हैं। मांग की जा रही है कि विधायक निधि बहाल की जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा जी। सुधीर जी, आज तो सत्र का दूसरा ही दिन है और आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, जो विधानसभा है वो विधायकों से ही है और विधायकों की ही विधायक निधि, ऐच्छिक निधि जो है, जो कि जन कल्याण कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए जिसका उपयोग किया जाना है, अगर वही नहीं मिल पा रही है और दी भी जा रही है तो ट्रेजरी से ये कहा गया है कि भाई 10,000 से ऊपर आपने रिलीज नहीं करनी। तो परिस्थिति धरातल पर ये हो गई है कि जो पिछली भी विधायक निधियाँ आई हैं उनका भी पैसा जो कि विधायक को कह दिया कि आपको मिल गया, विधायक ने उसकी संस्तुति कर दी, पैसा जारी हो गया, विभाग को टेंडर हो गए, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहे क्योंकि पैसा जब ट्रेजरी रिलीज नहीं करेगी तो काम कैसे शुरू होगा। और जो ठेकेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा पिछला ही नहीं मिल रहा है, तो क्या गारंटी है कि अगर हम इस कार्य को भी विधायक निधि के को कर देंगे तो ये पैसा मिल जाएगा। तो आज ये परिस्थिति बन चुकी है, ये सारे के सारे विकास कार्य ठप हो चुके हैं। ऐच्छिक निधि आपको मिलती है जिससे कि कोई बीमार हो, किसी को फौरी ज़रूरत पड़ गई हो, आप उसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। अब वो पैसा भी उस गरीब वंचित तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये परिस्थितियां वर्तमान में सरकार ने प्रदेश के अंदर बना दी। सारा झूठ का पुलिंदा है। अभी पीछे फसलों का सीज़न था, कुछ कूलों की बहाली होनी थी, उसके पैसे दिए हुए हैं। अब जब पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल किसान क्या बीजेगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है जनता प्रभावित हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब जिन विधायकों की वजह से सदन है, उस सदन के अंदर जो चुने हुए विधायक हैं, जब उनके साथ ऐसा झूठ सरकार कर बोल सकती है, कभी कहती है हमने 1 लाख रुपया अच्छी नदी बढ़ा दी, कभी कह रही है 2 लाख रुपया, हम उसके लिए लिख के देते हैं तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तो पैसा ही नहीं आ रहा। तो सदन के अंदर भी झूठ बोल रहे हैं, बाहर भी झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए इसको लेकर के आज ये बहुत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इस चीज़ को उठाया जाना चाहिए, कम से कम सरकार को भी, और इस माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये पता चले कि वास्तु स्थिति क्या है। वजह क्या मानते हैं, क्या सरकार के खजाने खाली हैं या सरकार की मंशा ही नहीं है विधायकों को पैसा देने की? देखिए, मुझे लगता है कि अगर खजाने खाली हैं तो इसका मतलब कि वित्तीय प्रबंधन जो है वो बहुत कमज़ोर है। दूसरा ये लगता है कि इसमें राजनीति भी हो रही है कि कुछ जो विपक्ष के विधायक हैं ज़्यादातर, उनके तो सारे ही काम रोक दो, लेकिन वो भी तो किसी चुनाव क्षेत्र का विधायक है, वहाँ वो भी जनता की बातें ही रख रहा है। अपने निजी हित के लिए, निजी कार्य के लिए तो वो विधायक निधि का इस्तेमाल करेगा नहीं। तो वो सारे क्षेत्र वंचित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है जानबूझकर के कमज़ोर वित्तीय प्रबंधन के चलते हर घोषणा तो कर देती है, लेकिन उसके बाद हाथ बन जाते हैं और धरातल पर वो चीज़ें उतर नहीं पाती। आप कह रहे हैं कि विधायक निधि जारी नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो धड़ाधड़ नोटिफिकेशन हो रही है, पदभार दिया जा रहा है लोगों को, तब खजाना खाली नहीं है। अब देखिए, दर्जनों वाइस चेयरमैन आप बनाते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो सरकार के पास पैसा है। और आज अगर रोजगार देने हैं, आज अगर रेगुलर भर्ती करनी है, रोजगार सड़कों पर है, पेंशनर को पेंशन देनी वो सड़कों पर है, तो उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक और व्यक्तिगत हित साधने के लिए पैसा है, तो ये तो सब प्रदेश की जनता देख ही रही है। और इतनी जल्दबाजी में क्यों है? और अब ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या तब जा कर के याद आई कि भाई वो हो कुछ मित्र छूट गए हैं, उनको भी भर्ती दे देते हैं। तो ये सारा जो है प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से जो है सरकार इस प्रदेश को चला रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। आपने एक बात सदन में भी उठाई थी, जिस तरीके से आपको संबोधित किया गया था, एक्सपंज करने के लिए जो शब्द कुछ बोले गए थे आपके लिए कि जो दल बदलू हैं, उस तरीके के कुछ शब्द थे, उसमें क्या आपत्ति थी?
देखिए, उन्होंने दल बदलू नहीं कहा। वो बार बार प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं तो बिकाऊ हैं, बिक गए, बिके हुए हैं। सदन से तो एक्सपंज हो गया, लेकिन बाहर जहाँ भी घूमते हैं, धर्मशाला आए वो सत्र के लिए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरते ही पहले शब्द दिए थे। उसका केस उन पे चल रहा है, अभी तक एक भी पेशी में नहीं आए हैं। और अब अदालत ने कहा है कि अगली में नहीं आएंगे तो एक तरफा फैसला होगा। तो ये तो इनका हाल है, तो इसलिए मुझे वो एक्सपंज करवाने पड़े, ताकि कम से कम सदन का तो रिकॉर्ड रहता है, बाकी तो अदालत बाहर देखती रहेगी। तो वो तो कानून अपनी प्रक्रिया करेगा ही, लेकिन इतने बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आप के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप ये राग अलाप रहे हैं तब से, जब से राज्यसभा चुनाव हुआ था। आपने क्या कार्रवाई करी उसके ऊपर? या सिर्फ बोलने के लिए है? बोलने को तो हम भी कुछ भी बोल दें, फिर तो अपना स्पष्टीकरण देते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है। तो ठीक है कि सरकास्टिक वे से हम भी सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, लेकिन वो जो है वो टिप्पणियाँ अलग तरह की हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेवार ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को जिम्मेवारी वाली बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, जिन्होंने बड़ी बात ये कही है कि विधायक निधि रोक दी गई है। एक तरफ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन हो रही है, उसके लिए सरकार का खजाना खाली नहीं है, लेकिन जब विधायक निधि की बात आती है तो सरकार के खजाने खाली हैं, ट्रेजरियों पर ताले लगे हुए हैं, ना ही ठेकेदारों की पेमेंट हो रही है। और एक और शब्द पर जो आपत्ति जताई है वो है बिकाऊ शब्द, जिसे अब इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसके लिए वो केस भी फाइल कर चुके हैं और मुख्यमंत्री एक भी पेशी में नहीं आए हैं, और अब भी अगर हाजिर नहीं हुए तो कहीं कोर्ट का फैसला एक तरफा ना आ जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।